व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग बेसिकली हमने कंटिन्यू करा था फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर और उसके बीच में मैंने पॉज ले लिया और थोड़ा लंबा था पॉज। बेसिकली हम लोगों की बुक्स जो थी वो लॉन्च हो गई। उसके बाद हमने एक बहुत खूबसूरत सा कोर्स जो था वो लॉन्च करा जिसमें हम 497 में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी भी वो चल रहा है, तो उसकी डिटेल मैं आपको बीच में दे दूंगा। लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोगों का फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था मिडिल हिमालयाज तक, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले सारा पिछला वाला रिकैप करवाऊंगा, रिपीट करवाऊंगा, देन उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ज्योग्राफी पोर्शन में आपको एक चीज़ बोल देता हूँ भाई, इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना। जितना हो सकता है अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ उसको सर्च करना, मैप पे देखना, उसकी चीज़ें देखना। तो अगर आपके माइंड में चीज़ें होंगी ना बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, मैं जब भी कभी चीज़ें करवाता हूँ मेरे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि चीज़ों को शॉर्ट वे में कैसे किया जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं उसको किस तरह से वैसा बनाया जाए, ठीक है। तो फिजियोग्राफी में एक्चुअली फिजियोग्राफी बहुत लंबा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन बिलीव में मैंने एक ही पेज में इसको खत्म कर दिया है। वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे ये लेक्चर्स की समझ सिर्फ उन्हीं को आएगी जिन्होंने मेरे लॉन्ग वाले जो मेथड्स हैं, ठीक है, मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं। अदरवाइज मैं जो करवा रहा हूँ ये रिवीजन क्लासेस है, इट्स नॉट अ थ्योरी क्लास, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर है वो डिवाइड है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ जेके जम्मू एंड कश्मीर। तो स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो हमने पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो आउटर प्लेन्स। क्या पढ़ते हैं? आउटर प्लेन्स के बारे में। और ये कहाँ से है? ये आउटर प्लेन्स आपके जम्मू से शुरू होते हैं, यहाँ से मतलब साउथ ऑफ अखनूर से लेकर आरसपुरा, सांबा, हीरानगर, ये कठुआ, ये सारे का सारा आपके आउटर प्लेन्स के अंदर आता है। क्लियर है? ठीक है। आउटर प्लेन्स के बाद जो हर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते हैं, मतलब आउटर प्लेन से जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाती है शुरू? हमारी शुरू हो जाती है शिवालिक हिल्स, ठीक है, ओके। तो शिवालिक्स जहाँ पे जम्मू, मतलब हम लोग जहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये सारे शिवालिक्स मतलब शिवालिक्स पे ही है, ठीक है। उसके बाद अगला जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ऊपर आ जाती है हमारे क्या? ऊपर आ जाती है हमारी मिडल हिमालयास, ठीक है। क्या आ जाता है? मिडल हिमालयास। मतलब आप जहाँ वैष्णो देवी है, त्रिकुटा हिल्स वगैरह, ये सारे मिडल हिमालयस के अंदर आते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर बात आ जाती है किसकी? फिर आ जाती है बात वैली ऑफ कश्मीर की, मतलब कश्मीर वैली की, कश्मीर वैली की, ओके। अब कश्मीर वैली के ऊपर जैसे हम जाएं, मतलब इस वाले पोर्शन पे मैप पे देखो जो मैं बता रहा हूँ, इस वाले पोर्शन पे बात करें तो क्या आ जाता है? फिर आ जाता है आपके ग्रेट हिमालयास। क्या आ जाता है? ग्रेट हिमालयास। और उसके बाद आप लोगों के यहाँ देखिए आ जाता है लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है। देखो आई नो कि जम्मू कश्मीर में अब लद्दाख वाला कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपना इंडिया वाला पोर्शन देखोगे तो वहाँ पर लद्दाख वाली चीज़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट इनहैबिटेड प्लेट्यू है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो हम इसी में कवर कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स कहाँ से शुरू होते हैं भाई? जम्मू, यहाँ से शुरू होते हैं, जम्मू एरिया से शुरू होते हैं। जैसे ऊपर जाएंगे शिवालिक्स आ जाती हैं, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए तो मिडल हिमालयस आ जाते हैं। अब मिडल हिमालयस के ऊपर जैसे हम जाएं ये कश्मीर वाली वैली आ जाती है। अब कश्मीर वैली के अंदर भी कश्मीर वैली के अंदर बहुत सारी वैलीज हैं, ठीक है, जो हमने पढ़नी है। अब कश्मीर वैली जो है ये अपने आप में ही इतनी खूबसूरत मतलब वैली है जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो चलिए हम कश्मीर वैली के अंदर फर्दर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्टली माउंटेन ग्रिडल्स के बारे में। माउंटेन ग्रिडल्स के बारे में मतलब कि देखो आप सभी को पता है कश्मीर वैली इज़ लाइक अ बाउल, ठीक है, इट्स लाइक अ बाउल। तो इसके इर्द गिर्द आप लोगों ने देखा होगा चारों तरफ से ये क्या है? ये पहाड़ों से भरी हुई है, ओके, पहाड़ों से भरी हुई है। तो इसीलिए जितने भी माउंटेन्स इसके ऊपर नीचे देखिए, अगर हम कश्मीर, सपोज ये कश्मीर वैली है, इसके नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है आपके पीर पंचाल रेंजेस, ठीक है। कश्मीर वैली के साउथ में क्या आता है? पीर पंचाल रेंजेस। और उसके बाद दौलाधार रेंजेस भी यहीं पे आते हैं। और ये पीर पंचाल दौलाधार रेंजेस ये किसकी रेंजेस है? ये मेन रेंजेस है आप लोगों के मिडल हिमालयस की,
किसकी रेंजेस हैं? मिडल हिमालयस की। ओके, और वहीं पे अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन पे आ जाता है ईस्ट ईस्ट मैसिव। मतलब ईस्ट मैसिव होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ के ग्रुप्स को मैसिव बोला जाता है। अब ईस्ट मैसिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कश्मीर वैली की ईस्ट वाली साइड, इस वाली साइड पे क्या आ जाता है? यहाँ फिर वो आप लोगों के कोला हाई ग्लेशियर, कोला हाई माउंटेन, राइट, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो मैं पहले इसको रब कर लेता हूँ चीज़ों को। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई, पहले से ही जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ना, ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं, मैं क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ये, ओके, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैं चीज़ें करवाता हूँ ना, बिल्कुल स्टीक वैसी जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखो कश्मीर वैली के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? माउंटेन ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे साइड वैलीज के बारे में। क्या? साइड वैली। अब साइड वैलीज के अंदर फर्दर वैलीज डिवाइड हुई हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिदर वैली के बारे में, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिंध वैली के बारे में, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लोलव वैली के बारे में। ओके, क्लियर है? अब कश्मीर अगर साइड वैलीज के बाद नेक्स्ट जो पढ़ना हमने वो पढ़ना है झेलम वैली के बारे में, और झेलम वैली के बाद हम पढ़ेंगे क्रेवास के बारे में। क्लियर है? ये है भाई आप लोगों का स्ट्रक्चर, ये है वो फिजियोग्राफी का स्ट्रक्चर जिसमें एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने पता नहीं मतलब कितने बड़े नोट्स बना दिए होंगे, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जिसको याद है उसको समझ लो पूरी फिजियोग्राफी याद है। मतलब इसके बीच में जाके आप लोगों को बस 3-3 4-4 लाइनें, 3-3 4-4 मेन वर्ड कीवर्ड्स याद रखने हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी। भाई आप लोगों ने कितना अच्छा बुक में लिखा है, कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, मैटर नहीं करता अगर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फ्रेम नहीं हैं। मैं स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा है, ये स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए क्रिएट करा है ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं, ताकि चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। जब भी हम लोग ये जो मैंने बनाया ना, इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट, तो इससे होता है कि चीज़ें याद रहती हैं। जब आप बहुत अच्छे से बड़े लंबे चौड़े नोट्स बनाते हो, याद करने में दिक्कत होती है। अगर आप याद कर भी लो तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद नहीं रहती। इसीलिए मेरे हर एक लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको एक पूरा डायग्राम देता हूँ, स्ट्रक्चर देता हूँ, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देखो फिजियोग्राफी तो सिर्फ ज्योग्राफी का एक पार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा सिंपल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये इतनी सारी चीज़ों में से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब मुझे अगर आप लोगों ने इसे बहुत सजा के लिखा है तो भाई उसका फ़ायदा क्या है अगर आपको चीज़ें याद ही नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो लिदर वैली है, लिदर वैली कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, अगर आपको यही नहीं पता तो भाई नोट्स, वो खूबसूरत नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको मेन कीवर्ड्स पे काम करना, और वही कीवर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ रिविजन कर रहा हूँ, उन्हीं को समझ आएगी जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आउटर प्लेन आपको करवा दिए, शिवालिक्स मैंने करवा दिए, मिडल हिमालयस मैंने करवा दिए। चलो अब मैं आउटर प्लेन्स के बारे में थोड़ा मेन आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको करवाया था। आउटर प्लेन सबसे पहले इसका लोकल नेम, मतलब इसको लोकली क्या बोला जाता है, इसको अंदरवा एंड बजावत, ठीक है, ये आपको पता है बोला जाता है। उसके बाद ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि साउथ ऑफ अखनूर से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद ये आरसपुरा हो गया, उसके बाद कठुआ, उसके बाद सांबा, उसके बाद हीरानगर, ये सारे इसके अंडर आते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मतलब ये जो ये आउटर प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स कैसे बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं नदियाँ जो अपने साथ, मतलब जो डिपोजिशन लेके आती हैं अपने साथ, जो कंकड़ वगैरह लेके आती हैं, वो जब हम बिछा देते हैं उससे प्लेन्स बनते हैं। तो मतलब जितने भी चिनाब, तवी और उनके ट्रिब्यूटरीज द्वारा जो भी माल लाया जाता है, मलबा लाया जाता है, उनके थ्रू ये प्लेन्स जो है वो बनते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है। विड्थ की अगर हम बात करें दैट इज़ 7, मतलब 7 से लेकर 30 किलोमीटर। और वहीं पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इसकी हाइट कितनी रहती है, ठीक है, हाइट कितनी रहती है, ये रहती है आपकी 350 से लेकर 350 के बीच में, ठीक है, किलोमीटर में। ओके, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहीं पे मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खड्ड और खैर, ठीक है। अब खड्ड और खैर क्या है, मतलब जो मतलब ऐसे खुले मैदान होते हैं ना, वहाँ पे कई बार क्या होता है, बारिश के टाइम पे, बाढ़ के टाइम पे, वहाँ पे ऊपर से एक नदी टाइप, नाला टाइप गिरता है, उससे क्या होता है कि एक पूरी नाला बन जाता है, और जिसके इर्द गिर्द क्या होता है,
खैर बोलते हैं, जो जैसे मतलब पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे नॉट जैसे पेड़, वो बारियां टाइप जैसे होते हैं ना, काने वगैरह को बोलते हैं खार, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंपल ये। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ आउटर प्लेन्स। तो अक्सर एग्जाम में ये फर्स्ट वाली वर्ड अंदरवा और बचावत यही पूछा जाता है, ठीक है। इस पर टोटल यही पूछा था। और दूसरी बात, ये खड, खड किसे बोलते हैं, ये पूछा जाता है। खड ये बोलते हैं मतलब ड्रेन जो होती है, नाला टाइप जो बहता है, उसको बोला जाता है। मतलब उसके बहने के बाद जो जगह बन जाती है नाली टाइप, उसको खड बोलते हैं। ओके, क्लियर है, आउटर प्लेन्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक्स की, ठीक है। शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स की अगर हम बात करें तो शिवालिक्स के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक यंग माउंटेन्स है, ठीक है। यंग माउंटेन्स है, किससे बना हुआ है, यंग टर्शरी रॉक से बना हुआ है। टर्शरी रॉक्स जो हैं उससे बना हुआ है। अब ये जो इसका नाम शिवालिक्स क्यों है, शिवालिक्स शिव की जो जटाएं हैं, ट्रेसिस है, उससे इसका नाम लिया गया है। हालांकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ऐसे मैं नाम बता रहा हूँ कि क्यों बना हुआ है। अच्छा, अब आपको मेनली क्या याद रखना है इसमें कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक स्ट्रेच होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं। अगर मैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये आपके इंदस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। और मतलब इन टर्म ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन अगर हम जैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, ये आपके रावी से लेकर, मतलब रावी कहाँ कठुआ में है ना, रावी से लेकर झेलम तक के बीच में ये फैला हुआ है। ओके, ये फैला हुआ है। वहीं पे अगर इसकी मैं विड्थ और हाइट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, विड्थ और हाइट की इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो विड्थ है वो रहेगी आप लोगों की कितनी, 20 से लेकर 50 किलोमीटर, 20 से लेकर 50 किलोमीटर। और वहीं पे हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट रहती है 1200 से लेकर 600 से लेकर 1220 मीटर तक की हाइट रहती है। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, एक होता है डून्स जो आपने सुना होगा, एक होता है कंडी, ठीक है, डून्स एंड कंडी, ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। डून्स बेसिकली कुछ भी नहीं है यार, एक लोकल वर्ड है, एक लोकल वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है वैली को, किसको, वैली को। अच्छा, डून्स क्या होते हैं, सपोज जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब ये सपोज ये छोटे पहाड़ है, मतलब शिवालिक से लगा लो। चलो छोड़ो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सुनो। ये सपोज आपके क्या है, ये शिवालिक से, ठीक है, ये पहाड़ है, ओके। अच्छा, ये जो कर्व बनी हुई है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बीच में, इसको बोलते हैं डून्स। यहाँ पे जितने भी एरियाज होंगे, जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, उनको क्या बोला जाता है, डून्स बोला जाता है। अब डून्स में कौन कौन सा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका उधमपुर हो गया, उधमपुर, बटोत, रजौरी, कालाकोट, ये सारे के सारे डून्स के अंदर आते हैं। तो डून्स एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कंडी किसको बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, जैसे सपोज ये आपका आउटर प्लेन्स है, ये है आपके प्लेन्स, ठीक है, ये है आपका आउटर। और ये जो लास्ट वाला एरिया होता है ना, जो मतलब अटैच होता है आप लोगों की, यहाँ से आप शुरुआत होती है माउंटेन्स की, मतलब आउटर प्लेन्स का एंड पार्ट, और यहाँ से स्टार्ट होता है माउंटेन्स, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं कंडी एरिया, ठीक है। अब कंडी एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पानी की कमी रहती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो क्रॉप्स और एग्रीकल्चर जो होता है वो डिपेंड करता है उस पर रेनफॉल के ऊपर। ओके, तो ये सिर्फ, अच्छा देखो मैंने आपको क्या बताया कि आउटर प्लेन्स में आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है और खड और खाड़ी के बारे में याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो स्ट्रेस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्लेन्स जो हैं वो अखनूर साउथ से शुरू होकर बाकी जितना भी एरिया पड़ता है आरसपुरा, आप देखो कभी आप आए हो जम्मू वालों को तो पता होगा, ये सारे के सारे प्लेन एरिया, यहाँ कोई बाहर नहीं दिखेगा, तो ये सारे आउटर प्लेन्स के अंदर आते हैं। वहीं पे विड्थ और हाइट के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, इसको रटा मार लेना, लेकिन मेन जो याद रखने वाली चीज़ें वो यही हैं। अंदरवा बजावत इसको लोकली बोला जाता है, खड किसको बोलते हैं, और उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होता है, ठीक है। अच्छा, शिवालिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये। अच्छा, शिवालिक्स में देखो, शिवालिक्स जो हैं ऑब्वियसली छोटे माउंटेन्स की शुरुआत होती है, इसलिए इसको यंग माउंटेन्स बोला जाता है। किससे बना हुआ है, यंग टर्शरी रॉक से बना हुआ है। स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक होता है मैंने आपको बता दिया, इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्रा इन पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर वहीं पर हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली, तो रावी से लेकर झेलम तक का इसका स्ट्रेचिंग रहती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड रहता है। उसके बाद मैंने विड्थ और हाइट के बारे में बताया, 20 से 25 किलोमीटर ये वाइड रहता है, किलोमीटर ये वाइड रहता है। और हाइट की अगर हम बात करें तो 600 से लेकर 1220 मीटर की इसकी हाइट रहती है, ठीक है। तो बहुत
कम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो आपको इसमें मिडल शिवालिक्स में आपको याद रखने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज डून्स क्या होते हैं। ओके, कंडी एरिया क्या होता है ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम आपको यही चीज़ें याद रखनी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें पूछी जाती है। बाकी जो यंग माउंटेन, यंग टर्शियरी रॉक, ये तो खैर एक बंदे की करेक्टरिस्टिक्स हो गए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, ठीक है, तो उसके बारे में सबको पता, हाँ भाई शक्ल देख के पता लग जाता है, जवान है, खूबसूरत है, ये वो। लेकिन एक्चुअल में क्या जानना है हमें कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, एग्जाम में बैठ के पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, क्या ये 4 घंटे पढ़ सकता है। ओके, तो ये जो यंग माउंटेन, टर्शियरी रॉक, ये तो इसके अपेरेंट्स है भाई। मेनली हमें क्या याद रखना है कि डून्स क्या होते हैं, कंडी क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मिडल हिमालयस की। ओके चलो भाई, मिडल हिमालयस की अगर हम बात करें तो मिडल हिमालयस जो हैं ये आप लोगों के, देखो मिडल हिमालयस कहाँ है, ये वाला पोर्शन है ना शिवालिक्स के ऊपर जाता है और कश्मीर के नीचे आता है। तो जाहिर सी बात है कि कहाँ ये साउथ ऑफ कश्मीर वैली में है, मतलब कश्मीर वैली के डाउन में आप लोगों का मिडल हिमालयस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मेनली जो हमको इसमें याद रखना है दैट इज कि ये जो मिडल हिमालयस है भाई कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं, लोकेटेड है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो ये जैसे सपोज ये आपके पहाड़ है, मिडल हिमालयस है, ठीक है। तो इसके अगर ईस्ट की बात करें, मतलब इस पोर्शन की ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट रावी से स्टार्ट होता है। रावी कहाँ पे है, रावी है आप लोगों की क्या बोलते हैं, रजौरी में, सॉरी रजौरी नहीं, ये कठुआ में, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है। और ये ईस्ट रावी से शुरू होता है और वहीं पे वेस्ट, ये है वेस्ट पुंछ तक जाता है, पुंछ तक ये फैला हुआ है। ओके क्लियर है, मिडिल हिमालयस का पता लगे कहाँ से कहाँ, मतलब रावी ईस्ट से लेकर पुंछ वेस्ट तक ये फैले हुए हैं। ओके, अब आप लोग अगर कठुआ जम्मू से होके आओगे तो आपको लगेगा प्लेन है भाई। दूसरी साइड से अगर आप डोडा वाली साइड से निकलोगे ना तो आपको पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। कठुआ वाली साइड से, नीचे वाले साइड से भी डोडा वाला रास्ता है, वहीं से मैं बात कर रहा हूँ। जम्मू वाले से मत निकल आना, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि प्लेन भी जम्मू में है और मिडिल हिमालयस भी यहीं पे है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक्सटेंड कहाँ से हो रही है, मिडिल हिमालयस एक्सटेंड कहाँ से हो रहे हैं, ईस्ट रावी से लेकर पुंछ वेस्ट तक ये एक्सटेंडेड है। वहीं पे अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इससे 10 से लेकर 60 किलोमीटर ये वाइड है। ओके, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट इसकी 1820 से लेकर 2240 किलोमीटर सॉरी मीटर इसकी हाइट रहती है। ओके, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, मैंने बता दिया। अच्छा, अब बात करते हैं भाई मेन रेंजेस की, जिनके जो मिडिल हिमालयस में आती हैं, दैट इज पहली आपका पीर पंचाल रेंजेस, और दूसरा जो है दैट इज दौलादार रेंज, ठीक है। ये दो मेन रेंजेस है भाई मिडिल हिमालयस की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो वैष्णो माता श्राइन है, वैष्णो देवी जो श्राइन है, ये भी आप लोगों के इन्हीं मिडिल हिमालयस के अंदर आती है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेनली पीर पंचाल रेंजेस की। तो पीर पंचाल रेंजेस जो हैं ये आपकी झेलम से लेकर अपर ब्यास तक एक्सटेंड है। क्या मतलब एक्सटेंड, इसकी बात करें कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड है, ये झेलम से लेकर मतलब झेलम रिवर से लेकर अपर व्यास तक एक्सटेंड है, अपर व्यास तक एक्सटेंड है। ओके, और इसी जगह पे बहुत सारे, मतलब पीर पंचाल रेंजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे पासिस हैं। मिडिल हिमालयस में बहुत सारे पासिस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीर पंचाल पास हो गया, जैसे मैं पी पास लिखता हूँ, पीर पंचाल पासिस हो गया। उसके बाद बनिहाल पास हो गया, ठीक है। उसके बाद बिडली पास हो गया, गुलाबगढ़ पास हो गया, ठीक है, गुलाबगढ़ पास, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन है दैट इज बनिहाल पास, ठीक है। बनिहाल पास जो है, बनिहाल पास वो जम्मू और श्रीनगर हाईवे के लिए यूज़ किया जाता है, और वहीं पे ये जो पास है ये जम्मू बारामूला रेलवे लाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये है आप लोगों का सारा मिडिल हिमालय, जो आपको मिडिल हिमालयस में पढ़ना है, सिंपल। अब मिडिल हिमालयस में मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द मेन रेंजेस आर इन मिडिल हिमालय। तो मेन रेंजेस कौन सी है, यहाँ तो पीर पंचाल पूछा होगा या दौलतार, या दोनों का पूछा होगा, तो आंसर यही होगा, मेन यही चीज़ जानने वाली है, ठीक है। अब कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड है भाई, रावी से लेकर पुंछ तक। रावी आपको पता है नीचे ईस्ट वाली साइड है, पुंछ दूसरी साइड वेस्ट वाली साइड हो गया। तो मेनली ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इसमें कुछ याद रखने वाला है ही नहीं, ठीक है।
हाँ, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि वैष्णो देवी जो श्राइन है वो किस हिमालयन रेंजेस में पड़ती है, तो दैट इज़ इन मिडल हिमालयस। और मिडल हिमालयस की एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसका एक लोकल नेम है दैट इज़ लेसर हिमालयस। इसको मिडल हिमालयस को लेसर हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। अगर लेसर हिमालयस की बात करें, मतलब अगर लेसर हिमालय लिखा हो तो मतलब समझ जाना मिडिल हिमालयस की बात हो रही है। और वैसे ही ग्रेटर हिमालयस को क्या बोला जाता है? इनर हिमालयस। जैसे इसको लेसर हिमालयस बोला जाता है, वैसे ही इसको ग्रेटर हिमालयस को इनर हिमालयस बोला जाता है। क्लियर है? ये तीनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको करवाई थी, लेकिन मैंने फिर से रिवाइज करवा दी। माय डियर, मैं पहले बोल रहा हूँ, आपने कितना खूबसूरती से बुक पे सजाया है मैटर नहीं करता, आपके माइंड में कितनी चीज़ें बैठी हुई हैं वो मैटर करता है। उसी की बेसिस पे आपका पेपर सॉल्व होगा। इसलिए किताबों को सजाने के बजाय चीज़ों को, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको जितना हो सकता है बार बार लिखो, जितना हो सकता है बार बार लिखो, क्योंकि लिखने से ही चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। अदरवाइज आपको अपने जो भी चीज़ें करी वो भूल जाएंगी। देखो, कुछ लोगों ने कहा होगा कि सर आप बीच में बोलते बहुत ज़्यादा हो। मैं बोलता सिर्फ इसलिए हूँ ताकि आपको राइट डायरेक्शन दे सकूँ। मेरा, अगर मैं टू द पॉइंट चीज़ें कर, मुझे पता मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि टीचर आए, पूरी कहानी लिखी हो ऑलरेडी, बस एक्सप्लेन करे और चला जाए। भाई मेरा वैसा काम नहीं है। मैं जो चीज़ें खुद करता हूँ ना वही आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, अब ये तीन चीज़ें होंगी। हमने मिडिल हिमालयस भी पढ़ ली, शिवालिक और आउटर प्लेन्स भी पढ़े हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेनली जो हमने करना है दैट इज व्हाट, दैट इज कश्मीर वैली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कश्मीर वैली के बारे में, कश्मीर वैली के बारे में। अब कश्मीर वैली मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ओके, तो कश्मीर वैली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चीज़ों में, फर्दर चीज़ों में डिवाइड है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है दैट इज, ओके, सॉरी एक सेकंड रुको। चलिए, ओके, तो कश्मीर वैली के मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये डिवाइडेड है। तो स्टार्ट करने से पहले कश्मीर वैली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप सभी को पता है इट्स अ वैली, मतलब बाउल शेप में है ये। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल, एलोवियल सॉइल से भरी हुई है। ठीक है, क्रेवर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। तो वो जो मेन क्रेवर्स हैं, एलिवेटेड क्रेवर्स, वो कश्मीर में ही हैं। ओके, चलिए, अब सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे सराउंडेड से भरा हुआ है। कश्मीर वैली जो है दैट इज़ बहुत, ये बाउल शेप, फर्टाइल बाउल शेप, एक फर्टाइल वैली है विद एलोवियल सॉइल। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो है ये सराउंडेड, ये जितने भी है, ये इर्द गिर्द बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ है। ठीक है, माउंटेन से घिरा हुआ है। वहीं पे इसके साउथ की अगर हम बात करें, इस साउथ वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों के पीर पंचाल रेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, एंड दौलादार रेंजेस आ जाती हैं। ओके, तो ये पीर पंचाल और दौलादार रेंजेस कहाँ पे आती हैं? ये आपके मिडल हिमालयस के अंदर आती हैं, मिडल हिमालयस के अंदर आती हैं। वहीं पे अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करें, ईस्ट वाले पोर्शन की बात करें, तो ईस्ट वाले पोर्शन पे क्या आ जाता है आपका? कोलाहाई ग्लेशियर। ठीक है, कोलाहाई माउंटेन, कोलाहाई माउंटेन। ठीक है, मैसिव भी बोल सकते हो आप लोग। मैसिव का मतलब होता है कोलाहाई, कोलाहाई मैसिव लिख लो आप। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पहाड़, पर्वत। ठीक है, क्लियर है? कश्मीर वैली के बारे में सिर्फ इतना ही आपको जानना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि कश्मीर वैली दो टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो टाइप की लैंडफॉर्म है, एक है लो लैंड और दूसरा है हाईलैंड। लो लैंड के बारे में तो आपको पता लग ही गया कि मेन जो कश्मीर वैली की बात हो रही है, यहाँ पे आप लोगों की झेलम जो है वो बहती है। ठीक है, झेलम जो है वो इसके मिडल में बहती है, किसके? लो लैंड एरिया के। अब लो लैंड कौन है? जो मेन कश्मीर एरिया, वही लो लैंड एरिया। अब जब हम बात करते हैं हाई लैंड एरियाज की, ठीक है, एक सेकेंड, लो लैंड के बाद आता है हाईलैंड। ठीक है, तो हाईलैंड में क्या आता है? हाईलैंड में वही आप लोगों के जितने भी बड़े ग्रेटर हिमालयस, ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन है, रुको, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये सारे के सारे माउंटेन्स आ जाते हैं भाई। ओके, तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो इस वाली साइड पे जहाँ हाईलैंड की बात आई, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के ये ईस्टर्न माउंटेन्स वाली साइड। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस, मतलब ग्रेट हिमालयस। क्या ईस्टर्न हिमालयस लिखो या आप लोग ग्रेट हिमालयस लिखो, सिंपल ग्रेट हिमालयस आपको याद रहेगा। ठीक है, लोलैंड हाईलैंड के बारे में पता लग गया।
ओके। अच्छा, जो मेन ड्रेन होती है, मेन जो ड्रेनेज निकलती है, मतलब मेन जो एक ऐसी रिवर जो पूरे कश्मीर को ड्रेन कर रही है, दैट इज कौन सी है? वो झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है दैट इज अ मेन रिवर, आप लोग कह सकते हैं, जो पूरे कश्मीर को ड्रेन कर रही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अब दो चीज़ें जो आपको और याद रखनी है वो ये कि ये इसकी अगर हम लॉन्ग लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कितनी है? 135 किलोमीटर ये लॉन्ग है, और वाइड कितनी है? ये 32 किलोमीटर ये वाइड है, मतलब इसकी ब्रेड्थ है। ये है इसकी कश्मीर वैली की अपनी इंट्रोडक्शन। ओके, अपनी इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं कि ये किन किन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? माउंटेन ग्रिडल्स के बारे में। माउंटेन ग्रिडल्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो साउथ में है पीर पंजाल रेंजेस आ गई, ईस्ट वाली ऊपर वाली साइड करें यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस आ गए। ओके, यही दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले तो पीर पंजाल रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, देन दूसरा हम पढ़ेंगे ईस्ट मैसिव्स के बारे में। तो ईस्ट में क्या आता है? वही कोला है जो ग्रेटर हिमालयस के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको साइड वैलीज के बारे में बताया, तो ये ऑलरेडी ऊपर देखो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो चीज़ें ना ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीर पंजाल रेंजेस की, तो पीर पंजाल रेंजेस आपको ऑलरेडी बता दिया है कहाँ पे पड़ता है। ये मिडल हिमालयस में। पहले तो मिडल हिमालयस कश्मीर वैली के साउथ में आता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? अपर ब्यास से लेकर ये आप लोगों के झेलम से लेकर टू अपर ब्यास तक ये एक्सटेंड है। क्लियर है यहाँ तक? अपर ब्यास तक ये एक्सटेंड है। और वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है, बस आपको और बाकी पीर पंजाल रेंजेस में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो वैष्णो देवी श्राइन है, ठीक है, वैष्णो माता जो श्राइन है वो भी यहीं पे है। बस यही आपको चीज़ याद रखनी है। मतलब पीर पंजाल में जो मैंने आपको मिडिल हिमालय में बताया वही चीज़ें यहाँ पे है पीर पंजाल में। ओके, बाकी अब हम बात करते हैं ईस्टर्न वाले पोर्शन की। ईस्ट देखो भाई, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये है सपोज कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैली के साउथ में हमने क्या पढ़ा? साउथ में हमने पढ़ा पीर पंजाल रेंजेस के बारे में। ठीक है, मतलब मिडल हिमालयस के बारे में। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ना ये किसके अंदर आता है? ये इसके अंदर आता है। अब ईस्ट में क्या आता है? ईस्ट में आप लोगों के ग्रेटर हिमालय शुरू हो जाते हैं। ओके, ईस्ट में आपके ग्रेट हिमालय शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अगर ऊपर वाली बात करें कश्मीर के, ये सपोज जैसे ये कश्मीर है, ये आप लोगों का कश्मीर है, तो ये वाला आपका ग्रेटर हिमालय शुरू हो जाता है। तो मतलब ईस्ट वाले पोर्शन पे ईस्ट मैसिव को मैंने क्या बोला आपको? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रेट हिमालयस आ जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो क्या आता है? कोलाहाई मैसिव्स। ठीक है, फिर यहीं पे कोलाहाई माउंट कोलाहाई जो है वो भी यहीं पे है। माउंट कोलाहाई यहीं पे सिचुएटेड है। कहाँ पे? ईस्ट वाली पोर्शन में, ईस्ट वाली साइड पे। ठीक है, ईस्ट वाली साइड पे कश्मीर के। और यहाँ माउंट कोलाहाई की अगर हम बात करें, माउंट कोलाहाई के ईस्ट में, मतलब इस वाले पोर्शन पे क्या है? अमरनाथ पीक। क्या है? ईस्ट ऑफ माउंट कोलाहाई क्या है वहाँ पे? अमरनाथ पीक। क्लियर है? माउंटेन ग्रेडर्स के बारे में पता लग गया भाई। अगर आप लोग लिखने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे ना, मैं जो चीज़ें लिखा रहा हूँ मैं एक्सटर्नल कुछ नहीं लिखवा रहा, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप आप लोगों को चीज़ें मैं दिखाऊँ। ओके, पता लग गया भाई? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको पता नहीं लगा अभी। मैंने जो चीज़ें लिखाई आपको, मैं यहाँ पर आपको पूरा बताता हूँ। मतलब पहली तो आप लोग ये डायरेक्शन ले लो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। फॉर एग्जांपल ये है आप लोगों की कश्मीर वैली। क्या है? कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली के साउथ क्या होता है? डाउन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये है ना साउथ। तो मतलब यहाँ पे क्या आता है? कश्मीर वैली के मिडल हिमालयाज आता है। अब मिडल हिमालयाज में क्या आता है? पीर पंजाल रेंजेस आती है कि नहीं आती? ठीक है, वो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ ली। अब पीर पंजाल रेंजेस में मैंने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला भाई, ये मिडल हिमालय के अंदर आता है, ये साउथ ऑफ कश्मीर वैली के अंदर आता है, यही बताया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने ये बताया कि पीर पंजाल कहाँ से कहाँ शुरू होता है, वो ऑलरेडी मिडल हिमालय में बता ही दिया है कि झेलम से लेकर अपर ब्यास तक ये एक्सटेंड होता है। ओके, इसकी हाइट जो थी वो भी मैंने आपको ऊपर बता ही दी थी। ओके, पीर पंजाल रेंजेस की।
अच्छा, ये अब नेक्स्ट जो मैंने बताया दैट इज वैष्णो देवी श्राइन। ओके, क्या वैष्णो देवी श्राइन, तो ये सारे के सारे पीर पंजा रेंजेस में पढ़ते हैं, यस और नो, पढ़ते हैं, क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब हम बात करेंगे ईस्ट वाले मैसिव की। अब ईस्ट वाले मतलब ये वाला पोर्शन, ये ईस्ट है, मतलब ये वाला जो जा रहा है यहाँ पे आप लोगों को ग्रेटर हिमालय आता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वैली के बाद क्या शुरू होता है? ग्रेट हिमालय शुरू होता है, पता है ना भाई। तो इसीलिए अब इस ग्रेट हिमालयस में हमने क्या पढ़ना है, ये सॉरी ईस्ट मैसिव में हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयस है, कोलाहाई मैसिव है, ठीक है, कोलाहाई ग्लेशियर यहीं पे, कोलाहाई माउंटेन यहीं पे है। उसके बाद ईस्ट ऑफ कोलाहाई के क्या पड़ता है? अमरनाथ पीक पड़ता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप समझोगे तो ये कुछ भी नहीं है, रट्टा मारने के मतलब अगर आप सिर्फ लिख के और उसको याद करने के चक्कर में देखोगे तो भाई आप फिजियोग्राफी में ही पागल हो जाओगे, ज्योग्राफी बड़ी दूर की बात है, ठीक है। चलो हो गया माउंट ग्रेटर्स डन। उसके बाद हम बात करते हैं साइड वैलीज की। देखो साइड वैलीज हम यहाँ करते हैं, साइड वैलीज। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो इग्नोर करना, लिखावट हुई तो इग्नोर करना, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है आपके हाथों से, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। साइड वैलीज में सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग लीदर वैली के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिंध वैली के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? लोलव वैली के बारे में, ठीक है। फिर हम झेलम और फिर हम क्रेवास, उसके बाद कश्मीर खत्म, ठीक है। सबसे पहले हम लीदर वैली की अगर हम बात करें तो लीदर वैली आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? मेन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका लीदर वैली स्टार्ट होती है अनंतनाग से लेकर, ओके। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक, ठीक है। अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक ये वैली जो है अनंतनाग से स्टार्ट होती है, पहलगाम तक जाती है। दूसरी जो आपको पॉइंट याद रखना है कि ये किन मतलब प्रगानाज होते हैं, गांव एरियाज, ठीक है। किन को कवर करता है? ये कवर करता है डाचीपुरा और खैरपुरा। कौन से? डाचीनपुरा एंड खोरपुरा, ठीक है। इन एरियाज को ये कवर करता है, ओके, समझ आई। चलो अब मेन अगर हम बात करें तो जो आप लोगों की जो लीदर वैली है बेसिकली, चलो लीदर वैली को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे आके। सपोज ये है आप लोगों की लीदर वैली, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। लीदर वैली अगेन फॉरवर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वहाँ अगर हम बात करें तो ईस्ट वाली साइड पे ये डिवाइड होती है किस में? अमरनाथ केव में, अमरनाथ केव, ठीक है। और वहीं पे वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट होती है सिंध वैली, ठीक है। उसके बाद ये जो लीदर जो स्ट्रीम है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, लीदर जो स्ट्रीम है ये भी दो पार्ट्स में, नेक्स्ट जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ईस्ट वाली साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है शीशनाग, शीशनाग आपने सुना ही होगा, अमरनाथ केव में वहाँ पे शीशनाग है। और वहीं पे ईस्ट वाली साइड बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ तक कोलाहाई ग्लेशियर, ठीक है, इसमें जाके डिवाइड हो जाती है। बस आपको यही याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना। लीदर वैली कहाँ से स्टार्ट होती है? अनंतनाग से लेकर पहलगाम। प्रगानास कौन कौन से कवर करती है? डाचीपुरा, खैरपुरा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ये फॉरवर्ड डिवाइड हो जाती है, ईस्ट में जाके ये अमरनाथ केव में ऐड हो जाती है। उसके बाद वेस्ट में बात करें तो इसकी क्या हो जाता है, किससे मिलती है? ये सिंध वैली से मिलती है। वहीं पे इसकी जो स्ट्रीम है लीदर स्ट्रीम जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगर हम बात करें ईस्ट वाली तो ये शीशनाग में, और वहीं बात करें अगर हम वेस्ट में तो कोलाहाई ग्लेशियर, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। अगला जो है आप लोगों की सिंध वैली। देखो सिंध वैली, सिंध नाम से ही आपको पता लग गया होगा, सिंध लार से इसने अपना नाम लिया हुआ है। हमें जो मेनली याद रखना है वो ये कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। ओके, स्टार्ट कहाँ से होती है? ये आप लोगों की सिंध वैली जो है स्टार्ट होती है गांधरबल से लेकर जोजिला पास तक, ठीक है। मतलब गांधरबल से स्टार्ट होती है और जोजिला पास तक एक्सटेंड होती है, ओके, जोजिला पास तक एक्सटेंड होती है, क्लियर है। उसके बाद मेनली ये पूरे गांधरबल एरिया को, मतलब जो सिंध रिवर है आप लोगों ने सुना होगा, ये पूरे के पूरे गांधरबल को कवर करती है। मतलब पूरे के पूरे सिंध रिवर जो है, सिंध रिवर जो है वो रन करती है पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ओके। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है
वो ये कि ये जो सिंध रिवर है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये अमरनाथ केव से ओरिजिनेट होती है। जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अमरावती। क्या बोला जाता है, अमरावती। ओके, अच्छा ये जो सिंध वैली है ना, वो यहाँ पे एक खूबसूरत मिडो है, दैट इज मिडो ऑफ गोल्ड। जैसे मिडो ऑफ गोल्ड मतलब सोनामर्ग, वो भी यहीं पे है। अब सोनामर्ग किसके नियर बाय है, सोनामर्ग नियर बाय है तजावस ग्लेशियर के, किसके, थासबस ग्लेशियर के। ओके, क्लियर है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है, आप लोगों ने क्या, ये है लोलव वैली, यहाँ लिखते हैं हम लोग। भाई लोलव वैली में आपको कुछ ज़्यादा है ही नहीं। पहली चीज़ तो ये फर्टाइल वैली है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, फर्टाइल वैली है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि ये कितनी लंबी है, 25 किलोमीटर लॉन्ग है ये। बट ये कभी भी लॉन्ग इतनी ये नहीं पूछा जाता, वैली में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। बस आपको ये याद रखना है कि फर्टाइल वैली है। दूसरा, यहाँ पे लॉवल स्ट्रीम जो है वो बहती है, और यहाँ पर देवदार जो है, देवदार फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे फर्टाइल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे खेती बाड़ी किसकी होती है, कैश क्रॉप्स लाइक एप्पल हो गया, चेरी हो गया, वॉलनट हो गया, ठीक है, उसके बाद पीच हो गया, तो ये सारी होती है यहाँ पे। ओके, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज झेलम वैली। झेलम वैली के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये अनंतनाग से लेकर बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंडेड है। मतलब अनंतनाग से शुरू होती है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक आप लोगों की झेलम वैली जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये एलुवियल सॉइल जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है उससे ये मतलब भरी हुई है। ओके, और इसीलिए दिस इज़ वेरी मच आप लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ कल्टीवेशन। और सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन की जाती है। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्रेवास की। भाई क्रेवास का एक ही चीज़, एक ही वर्ड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि कश्मीर में क्रेवास को क्या बोला जाता है। तो कश्मीरी में क्रेवास को बोला जाता है बुडर। क्या बोला जाता है, बुडर बोला जाता है। ओके, वहीं पे अगर हम इसकी पहली चीज़ तो क्रेवास की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्रेवास की जो डेफिनेशन है दैट इज कि क्रेवास किसको बोलते हैं। देखो क्रेवास होते हैं जो एलिवेटेड एलुवियल सॉइल के जो एलिवेटेड प्लेट्यू होते हैं ना, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि मतलब पठार एक होता है, ये होता है पहाड़ी, मतलब ऊपर आप देखो ये होता है पहाड़ी। पहाड़ क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू भी इतना ऊंचा होता है लेकिन ऊपर से ना वो इस तरह से फ्लैट होता है, ठीक है। होता ऊंचाई पे है लेकिन फ्लैट होता है। माउंटेन्स क्या होता है, ऊपर से ऐसे बना होता है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। प्लेट्यू में यहाँ पे इस तरह से फ्लैट होता है ऊपर से। इसीलिए लद्दाख जो है, लद्दाख क्या है, लद्दाख प्लेट्यू है, मतलब पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट एलिवेटेड फ्लैटेड प्लेट्यू है वो, वहाँ पे जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो क्रेवास हैं, क्रेवास क्या होते हैं, क्रेवास की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रेवास आप लोग समझ सकते हैं ये एक प्लेट्यू हैं किसके, एलुवियल एंड लैक्स्ट्रॉन सॉइल के। एलुवियल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है भाई, उससे बना हुआ एक फ्लैटेड टॉप एलिवेटेड प्लेट्यू है। प्लेट्यू मैंने आपको बता दी किसको बोलते हैं, पठार है ये, ठीक है। और इसको कश्मीरी में क्या बोला जाता है, इसको बुडर बोला जाता है कश्मीरी में। ओके, लेकिन देखो अब ये जो क्रेवास हैं ये स्टिल इधर लिखते हैं क्रेवास, ठीक है। पहले तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं जो एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्रेवास जब भी कभी पूछा जाएगा आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। क्रेवास किसको बोलते हैं, क्रेवास होते हैं जो एलिवेटेड होता है, हाइटेड मतलब एक हाइट वाले जो प्लेट्यू होते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यू किसको बोलते हैं, पठार जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एलिवेटेड प्लेट्यू ऑफ एलुवियल एंड लैक्स्ट्राइन सॉइल, ठीक है। एलिवेटेड मतलब एलुवियल सॉइल और लैक्स्ट्राइन सॉइल भाई मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, याद रखना, ठीक है। तो उससे बने हुए ये पठार हैं, इसको कश्मीरी में बुडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुडर बोला जाता है। अब ये जो क्रेवास हैं ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक तो आप लोगों के फुटल क्रेवास और दूसरा अपर अपर मतलब अप टॉप क्रेवास वो बोला जाता है। ओके, यहाँ मैं दिखता हूँ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले अगर हम बात करें तो
फुट हिल क्रेवास, ठीक है, मतलब डाउन वाले, और ये अपर क्रेवास ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। जो फुट हिल है, फुट हिल में अगर हम बात करें तो कश्मीर के साउथ में क्या है, पीर पंचाल, तो ऑब्वियसली फुट हिल जो क्रेवास होंगे वो पीर पंचाल के साथ लगते हैं, और जो अपर वाले हैं, ठीक है, तो ये किससे लगते हैं, ये आपके मेन जो कश्मीर का जो मेन पार्ट है ये वहाँ पे जाके लगते हैं। ओके, मतलब मिडल ऑफ वैलीज के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब फुट हिल्स आपके पीर पंचाल में चला गया, और जो अपर क्रेवाज हैं वो कश्मीर वैली के मिडल में आते हैं। ओके, तो ये था आपकी कश्मीर वैली टोटल। आई थिंक लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, 40 मिनट का हो गया। मैं आप सभी को बता दूं, ये सारी चीज़ें मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। ये मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है, क्या 4-4 5-5 पॉइंट्स याद रखना सबके अंदर। अगर आप लोग इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 में। और आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल ऑफ़र रख दूँगा, जिसमें मैं आपको 497 में लाइफ टाइम के लिए JKSSB के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ज्वाइन करने के लिए मैसेज करना है 7006332724 पे, सिंपल बस, ठीक है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।